चील बनकर जीता फैंस का दिल। आइए जानते हैं कहानी शरद मल्होत्रा की। शरद मल्होत्रा का जन्म 9 जनवरी 1983 को कलकत्ता में हुआ। शरद मल्होत्रा एक हिंदू क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका होम टाउन कलकत्ता है। शरद मल्होत्रा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। शरद मल्होत्रा ने अपनी पढ़ाई जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल कलकत्ता से बीकॉम ऑनर्स के साथ कंप्लीट की। कॉलेज में शरद मल्होत्रा को अपने फेवरेट हीरो शाहरुख खान की एक्टिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। अपनी एक्टिंग से शरद मल्होत्रा ने हर किसी का दिल बहुत ही बखूबी से जीता है। आई एम श्योर आप भी शरद मल्होत्रा के बहुत बड़े फैन होंगे। शरद मल्होत्रा की एक्टिंग और कामयाबी को देखकर सभी फैंस खुश होते हैं कि शरद मल्होत्रा बहुत ही जबरदस्त तरीके से हैप्पी हैं। लेकिन इनकी जिंदगी हमेशा ही खुश नहीं थी। इनके कैरियर में डाउनफॉल भी आए। एक ऐसा वक्त भी आया जब ये दुखी हो गए थे कि क्या एक्टिंग इनके लिए है या नहीं। शुरुआत करते हैं। 20 साल की उम्र में शरद मल्होत्रा ने फेस ऑफ द ईयर कलकत्ता कंपटीशन जीता, जिसके बाद शरद मल्होत्रा ने 2004 में एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था जी सिनेस्टार की खोज फ्रॉम कलकत्ता डिवीज़न। उन्होंने ये शो जीता और इसी तरीके से टेलीविज़न की तरफ अपना कदम बढ़ाया। टेलीविज़न में शरद मल्होत्रा ने अपना डेब्यू एक टीवी शो के साथ स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रिंसेस डोली और उसका मैजिक बैग। 2004 में ये शुरुआत हुई। इस शो में शरद मल्होत्रा प्रिंस गोल्डी का कैरेक्टर प्ले करते थे और अपना पहला सीरियल करने के बाद शरद मल्होत्रा ने 4 महीने का ब्रेक लिया। इस दौरान वो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी लॉस एंजलिस गए एक्टिंग सीखने के लिए। वहाँ से आने के बाद 2006 में इन्होंने एक शो किया जिसका नाम था कभी तो नज़र मिलाओ। और इसी साल जिसके बाद एक टैलेंट हंट शो के दौरान शरद मल्होत्रा की मुलाकात दिव्यांका त्रिपाठी से हुई। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद शरद मल्होत्रा ने एक ऐसा शो किया जिससे वो हर घर में मशहूर हो गए। उस शो का नाम था बनूं मैं तेरी दुल्हन, जो कि जी टीवी पर आता था। इस शो में फीमेल लीड में शरद के अपोजिट दिव्यांका त्रिपाठी थी। शरद और दिव्यांका की जोड़ी को फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस शो को और इस जोड़ी को। और इसी बीच शरद और दिव्यांका बहुत ज़्यादा क्लोज आए और एक दूसरे को इन्होंने 9 साल तक डेट किया। लेकिन 9 साल बाद जब ये लोग शादी करने ही वाले थे, उस दौरान शरद मल्होत्रा की तरफ से इस रिश्ते को ना कर दी गई। शरद मल्होत्रा ने अपने कुछ कमिटमेंट्स की वजह से इस रिश्ते को ना कर दिया। ये टाइम शरद मल्होत्रा और दिव्यांका त्रिपाठी दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बुरा था। दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने न्यूज़ में उस टाइम काफ़ी तारे बटोरे, लेकिन मीडिया में आज तक दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं रखा। बनूं मैं तेरी दुल्हन शरद मल्होत्रा की लाइफ का बहुत ज़्यादा कामयाब शो था। इस शो से शरद मल्होत्रा को मेन पहचान मिली और वो हर टेलीविज़न देखने वालों के दिल में बस गए। इस शो में शरद मल्होत्रा ने एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन का रोल प्ले किया। इनके कैरेक्टर का नाम था सागर प्रताप सिंह। उस कैरेक्टर को जिस तरीके से शरद मल्होत्रा ने स्क्रीन पर उतारा, शायद ही कोई उतार पाए। दिव्यांका त्रिपाठी के बाद शरद मल्होत्रा ने स्प्लिट्सविला की कंटेस्टेंट पूजा बिष्ट को डेट किया। इन्होंने पूजा बिष्ट को 2 साल तक डेट किया, जिसके बाद इनके ब्रेकअप के दौरान बहुत ज़्यादा खबरें वायरल हुई, क्योंकि मीडिया में पूजा बिष्ट ने ब्रेकअप का रीज़न ये बताया कि शरद मल्होत्रा ने उनके साथ चीट किया है। वो किसी और लड़की को भी साथ में डेट कर रहे थे। लेकिन अपने रिलेशन को लेकर शरद मल्होत्रा ने कभी भी मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिए। शरद मल्होत्रा की लाइफ की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी तभी हुई जब पूजा बिष्ट ने उनके ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया। जिसके बाद शरद मल्होत्रा ने एक हिस्टोरिकल शो किया जिसका नाम था भारत का वीरपुत्र महाराणा प्रताप। इस शो के लिए शरद मल्होत्रा ने 5 बार ऑडिशन दिया, जिसके बाद वो सिलेक्ट हुए। इस शो के लिए शरद मल्होत्रा ने मार्शल आर्ट और हॉर्स राइडिंग भी सीखी। ये शो भी बहुत अच्छा था और शरद मल्होत्रा ने बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले किया, लेकिन टीआरपी के मामले में ये शो उतना ना चल सका। और 2016 में आया शरद मल्होत्रा का वो शो जो कि इनकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट शो है, जिसके सीजन 2 की डिमांड आज तक की जाती है, कसम तेरे प्यार की। इस शो में शरद मल्होत्रा ने ऋषि सिंह बेदी का कैरेक्टर प्ले किया। उस कैरेक्टर को और उस शो को फैंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। इस शो में शरद मल्होत्रा के अपोजिट कृतिका सेंगर थी। शरद के इस शो को फैंस का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और आज तक इस शो के सीजन 2 की डिमांड हो रही है। अपने एक्टिंग कैरियर के बीच 2012 में शरद ने अपना डेब्यू बॉलीवुड में किया, मूवी के साथ जिसका नाम है फ्रॉम सिडनी विद लव। साथ ही साथ एक और मूवी में काम किया जिसका नाम है एक तेरा साथ। दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और ये शरद मल्होत्रा के कैरियर का बुरा वक्त था, जहाँ उन्हें ऐसा लगा कि बॉलीवुड में वो कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जहां बॉलीवुड में फिल्म में शरद मल्होत्रा को प्यार बहुत कम मिला, तो दूसरी तरफ टीवी शो में प्यार की बौछार हो गई, जिस प्यार की वजह से शरद मल्होत्रा अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखते रहे। और इसके अलावा शरद मल्होत्रा ने काफ़ी टीवी सीरियल्स में काम किया और रिसेंटली शरद मल्होत्रा ने एक सुपरहिट शो किया नागिन 5। इस शो में पहली बार शरद मल्होत्रा एक नेगेटिव कैरेक्टर में आए। आज तक शरद मल्होत्रा ने जो भी कैरेक्टर प्ले किए वो एक पॉजिटिव और हीरो के थे, लेकिन ये शो पहली बार ऐसा था जिसमें शरद मल्होत्रा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने आए।
अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस कैरेक्टर को साइन करने से पहले उनके मन में काफ़ी सोच विचार आ रहे थे कि क्या वो इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्या ऑडियंस उनके नेगेटिव कैरेक्टर को पसंद करेगी या नहीं। नागिन 5 एक सुपरनेचुरल शो था जिस शो में शरद मल्होत्रा ने चील का कैरेक्टर प्ले किया और इस कैरेक्टर को शरद मल्होत्रा ने जिस तरीके से स्क्रीन पर उतारा शायद ही कोई उतार पाए। ऑडियंस ने चील को बहुत ज़्यादा पसंद किया। ये नागिन का ऐसा सीजन था जो सिर्फ नागिन ही नहीं बल्कि चील की वजह से भी बहुत ज़्यादा चला। चील बनकर जिस तरीके से शरद ने ऑडियंस के दिल पर राज किया वो अनलिमिटेड है। इस शो में चील शरद मल्होत्रा के अपोजिट नागिन का रोल सुरभि चंद्रा ने प्ले किया, जिसमें इन दोनों का नाम वीर और बानी था। इस शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला और इस जोड़ी को अनलिमिटेड प्यार मिला, जिसके बाद इन दोनों ने साथ में एक म्यूजिक वीडियो भी किया जिसका नाम है बेपनाह प्यार। इसके अलावा शरद मल्होत्रा की वाइफ का नाम रिप्सी भाटिया है। शरद मल्होत्रा की शादी 20 अप्रैल 2019 में हुई। रिप्सी भाटिया मुंबई बेस्ड फैशन डिज़ाइनर हैं। शरद मल्होत्रा मुंबई में अपनी वाइफ और अपने बेटे जैसे, जिसे वो बेटा ही कहते हैं, लियो डॉग जिसका नेम है लियो, उसके साथ रहते हैं। अपने एक्टिंग करियर में शरद मल्होत्रा को बहुत सारे अवार्ड्स के साथ भी सम्मानित किया गया। कुछ अवार्ड्स की अगर हम बात करें, शरद मल्होत्रा को बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल अवार्ड मिला दिव्यांका त्रिपाठी के साथ फॉर बनूं मैं तेरी दुल्हन। इसके अलावा बेस्ट एक्टर मेल फॉर बनूं मैं तेरी दुल्हन। इसके अलावा गोल्ड डेब्यू फॉर बनूं मैं तेरी दुल्हन। इसके अलावा जी रिश्ते अवार्ड फॉर फेवरेट पति पत्नी विद दिव्यांका त्रिपाठी फॉर बनूं मैं तेरी दुल्हन। इसके अलावा बेस्ट एक्टर पॉपुलर फॉर बनूं मैं तेरी दुल्हन। इसके अलावा कलाकार अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर बनूं मैं तेरी दुल्हन। साथ ही साथ रिसेंटली शरद मल्होत्रा को बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के अवार्ड और गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर नागिन 5। इसके अलावा भी शरद मल्होत्रा को अपने कैरियर में बहुत से अवार्ड से सम्मानित किया गया। शरद मल्होत्रा के पास अपनी फेवरेट कार मर्सिडीज बेंज है। इसके अलावा शरद मल्होत्रा का फेवरेट फूड है तंदूरी चिकन, दाल मखनी और वाटरमेलन फेटा सैलेड। शरद मल्होत्रा के फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। साथ ही साथ फेवरेट हीरोइन की बात करें तो दीपिका पादुकोण, ऑड्रे हेपन और मारिलिन मोनरोय। शरद मल्होत्रा की फेवरेट फिल्म है DDLJ और फेवरेट कलर है ब्लैक एंड व्हाइट। शरद मल्होत्रा को ट्रैवलिंग का, मार्शल आर्ट्स का, बुक्स रीड करने का और वॉचेस कलेक्ट करने का शौक है। इसके अलावा अल्कोहल कंज्यूम करना शरद मल्होत्रा को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुंबई में शरद मल्होत्रा का खुद का फ्लैट है। शरद मल्होत्रा नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं और इसके अलावा इंटरव्यू में जब शरद मल्होत्रा से पूछा गया कि अगर वो एक्टर ना होते तो वो क्या होते, तो शरद मल्होत्रा ने कहा कि अगर वो एक्टर ना बनते तो वो डायरेक्टर या एक क्रिकेटर बनते। साथ ही साथ शरद मल्होत्रा को गिटार बजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा भगवान में शरद मल्होत्रा गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसी है कहानी शरद मल्होत्रा की। आपको शरद मल्होत्रा कितने पसंद हैं कमेंट में रिएक्शन जरूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। बाय, टेक केयर।